महाकुंभ में स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए काशी में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सेवा भाव में काशीवासी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हरहुआ स्थित रिंग रोड चौराहे पर बनाए गए अस्थायी बस अड्डे के चलते लगातार भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में उनके सेवा भाव में लगातार लोग लगे हुए हैं। आरएसएस की टीम के द्वारा लगभग 1 दर्जन ग्राम प्रधान, भाजपा कार्यकर्ता तथा व्यापार मंडल के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से भोजन तथा प्रसाद की व्यवस्था किया जा रहा है। कुंभ स्नान करने के बाद वाराणसी पहुंचे उड़ीसा के लगभग 60 सदस्यीय दल ने चलाए जा रहे लंगर में भोजन करने के बाद मोदी तथा योगी सरकार की जमकर सराहना करते हुए दल के एक श्रद्धालु ने कहा कि कुंभ की इस अपार भीड़ को संतुलित करने का मादा सिर्फ योगी जी के भीतर ही है। योगी मोदी सरकार यूपी में अच्छा काम कर रही है, यह देखने में साफ दिखाई दे रहा है। इस दौरान प्रमुख रूप से विधायक अजगना त्रिभुवन राम, जिला महामंत्री संजय सोनकर, जिला कार्यवाह कमलेश, राष्ट्रीय हरहुआ मंडल अध्यक्ष भाजपा अजय मिश्रा, स्वाति मिश्रा, प्रिया सिंह, सोनाली पांडे, गायत्री मिश्रा, प्रधान गणों में मधुबन यादव, दीपक चौहान, सोनू बिंद, बाके कन्नौजिया, भगत यादव, राजनारायण पटेल, अजय गुप्ता, सौरभ पांडे, राजेंद्र गुप्ता, लालजी मोदनवाल, परदेसी, अनिल पांडे, अरुणेंद्र सिंह बादल, विनीत बाबा, ज्योति बाबा, दीपक सिंह, प्रदीप शर्मा, अविनाश उत्सव समेत सैकड़ों लोगों ने सेवा भाव में अपना योगदान दिया। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। विधायक जी, तमाम सरकार की तरफ से दावा किया गया कि महाकुंभ में बहुत व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन एक दुर्घटना हो गई जो 28 जनवरी की रात को, जिसमें भगदड़ के बाद तमाम श्रद्धालु मारे गए। क्या इसमें कोई कमी रह गई थी जिसे सुधारना चाहिए था? क्या चुप रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ये कुछ अनफोर्सीन घटनाएं हो जाती हैं जिसका कभी कोई इस पर उसका बस नहीं होता है। उस पर ईश्वरीय जो निर्णय होता है उसके सामने सभी लोग झुक जाते हैं। और हमारे शासन प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हर दिन लगभग पूरे जो महाकुंभ है उसका उन्होंने निरीक्षण भी किया है, उसका दौरा भी किया है। वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं के संबंध में प्रतिदिन बैठकें की हैं और कहीं कोई अब परेशानियाँ भी नहीं हैं। वो घटना निश्चित रूप से पूरे देश के लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रखी थी, लेकिन जनता में और श्रद्धालुओं में अपार विश्वास है। माननीय योगी जी पर विश्वास है, माननीय मोदी जी पर विश्वास है कि कहीं कोई घटना नहीं होगी, दुर्घटना नहीं होगी। सभी लोग जिस प्रकार से अपने घर से चले हैं सकुशल अपने घर वापस जाएंगे। ये लोगों के दिमाग में आस्था भी है, पूरा विश्वास भी। लेकिन उसके अलावा संगम के अलावा 2 और जगहों पर भगदड़ मची, उसमें भी मौत हुआ, खुलासा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों की जो है कोरी कल्पनाएं रहती हैं और आप लोग इसी तरह की बातें कोशिश करते हैं करने की। वास्तविकता यह है कि हर जगह नियंत्रण हो गया है और कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन अभी भास्कर का इन्वेस्टिगेशन आया, उसमें भी दावा किया गया कि नहीं, झूसी में भी घटनाएं भगदड़ हुई। भगदड़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ देखिए, जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर अगर किसी ने जरा भी बदमाशी कर दिया, किसी ने जरा सा रोकने का प्रयास किया तो दिक्कत होती है। लेकिन इतने कैमरे लगे हुए हैं, रोड ऊपर से देख रहा है, सारी चीज़ें हैं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, ये जो अमृत स्नान आज का था 3 तारीख का, वो संपन्न हो रहा है और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाके गंगा स्नान कर रहे हैं और अमृत का लाभ उठा रहे हैं। बहुत से परिजन अपने जिनके घर के सदस्य खोए हैं वो अपने घर के सदस्य की तलाश कर रहे हैं और उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है, तलाश में सहयोग नहीं हो पा रहा है। सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। माननीय योगी जी जिस प्रकार से इस कुंभ मेला को उन्होंने जिस प्रकार से इसमें लॉ एंड ऑर्डर को और जिस प्रकार से वहाँ पर कैमरे लगाकर एक एक जगह पर
हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पुलिस की व्यवस्था कराकर, महिला पुलिस की व्यवस्था कराकर, बाकी सुविधाएं देकर जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने इसको संपन्न कराने का प्रयास किया है वो अद्वितीय है और कहीं कोई अब परेशानी नहीं है। एक और सवाल विधायक जी, सरकार का काम होता है जितनी भी जनसंख्या है या कोई भी मान लीजिए कि कार्यक्रम है, अगर उस कार्यक्रम में जनसंख्या अधिक हो जा रही है और प्रबंध हमारा नहीं हो पा रहा है तो हमें उतना ही जनसंख्या लेकर जाना चाहिए, ऐसा विशेषज्ञ कर रहे हैं। लेकिन बुलावा के कारण संख्या अधिक गई श्रद्धालुओं की, क्या यह वजह रहा अगर का, इस वजह से समस्याएं आई? कहीं प्रशासन जो प्रबंध करनी चाहिए थी, जो आकलन किया उससे अधिक श्रद्धालु आए, इस वजह से श्रद्धालु का आकलन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने आएंगे महाकुंभ में, और उसी क्रम में सारी व्यवस्था भी हुई है। अभी तक ये आखिरी 3 फरवरी का जो सबसे बड़ा, जो 3 बड़े पर्व होते हैं उसमें ये आज 3 फरवरी का सबसे बड़ा पर्व है और आज सब कुछ सकुशल निपट रहा है और अभी तक 35 से 37 करोड़ लोग गंगा स्नान कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारी जो व्यवस्थाएं थी ये 40 करोड़ प्लस के हिसाब से ही पूरी की पूरी व्यवस्था की गई थी और इसमें किसी प्रकार की कमी है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। एक चीज़ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, आम जनता भीड़ की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना कर रही है, जैसे उन्हें रोजाना के कार्यों में हुआ था और कहीं एम्बुलेंस भी फंस जा रही है भीड़ में, तो घंटों रुक जा रही है। स्कूल भी बंद किया जा रहा है, स्कूल भी लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता होना चाहिए जिससे दोनों कार्य चलता रहे? व्यवस्था बिल्कुल सही है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत से श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ उल्टे चल जाती हैं, सीधे चल जाती हैं, जिससे हर जगह जाम हो जाने की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन मैंने खुद भी देखा चारों तरफ कहीं ऐसी कोई दुर्व्यवस्था की बात नहीं है। हमारी पुलिस मुस्तैद है, हमारे प्रशासन के लोग हर जगह मुस्तैद है और पूरी तरह से, पूरी निष्ठा और पूरी तरह से समर्पण के भाव से हम पूरे शासन प्रशासन के लोग, पूरी जनता, हमारी पार्टी के लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और कहीं अब कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया।